फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है न्यूज़ बुलेटिन में, जहां पे हम लोग करते हैं पूरे दिन भर की न्यूज़ का एक बार से रिवीजन। ये न्यूज़ बुलेटिन आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो यहाँ पे टोटल आपकी 9 to 10 न्यूज़ होती है जो हम लोग रिकॉल करते हैं, और इसकी जो प्रॉपर एनालिसिस है वो आपके लिए सुबह 7 बजे कंडक्ट की जाती है। तो आइए ज़रा चलते हैं, सवालों के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको बता दें कि आप लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है ये आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा 6 नवंबर को सुबह 10 बजे। चाहे आप एसएससी स्टूडेंट हो, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, आप दोनों लोग अपनी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपीस तक के आप प्राइजेस भी जीत पाओगे और स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर इसको स्किप मत करिएगा, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको ज्वाइन कर पाओगे। इन केस अगर वो आपसे कोड पूछता है तो यू कैन मेंशन Krati10। आइए जरा चलते हैं सवालों की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने। सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? प्रेसिडेंट के रूप में इसमें से कौन सी कंट्री को एक बार फिर से चुना गया है? तो ये हो जाएगी इंडिया। और अगर आपसे को प्रेसिडेंट पूछा जाए तो ये हो जाएगी फ्रांस। इस बार की जो बैठक हो रही है वो 5th एडिशन है, जिसका आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया। अगर आपसे कहा जाए कि इसको बनाया कब गया था तो ये 2015 में बनता है और 2016 में ये काम करना शुरू करता है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वो आपको इतनी मिलेंगी, लेकिन ये वो है जिन्होंने रेक्टिफाई किया हुआ है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो दैट इज 1-1। अगला सवाल, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट? यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? एक तो नाम आपने सुना होगा दीपक जी का, एक नाम आपने सुना होगा सोनाली का। अब यहाँ पे एक तीसरा वाला जो नाम है वो है भारती दास जी का। किसका? भारती दास जी का। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका काम होता है क्या करना? चीज़ों को या अकाउंट्स को रेगुलेट करना, और वो भी किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके लिए कोई आर्टिकल, कोई शेड्यूल, कोई पार्ट आपके संविधान के अंदर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया। अगला, रेटल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको मिलेगा कौन सी रिवर पे? मैं बताऊं या आप लोग बताएंगे? ये मिलेगा चेनाब पे। अब ये क्यों सुर्खियों में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये सुर्खियों में आ चुकी है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान ने एक बार फिर से मुद्दा उठाया है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक अलग से आर्बिट्रेशन बॉडी बनाई है और उसके हेड्स को भी अपॉइंट किया गया है। आपके पेपर में पूछा जाएगा कि इंडस रिवर ट्रीटी या वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी? 1960 में। और ये किसके द्वारा साइन कराई गई थी? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको साइन कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया, इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया इम्प्रूव्स आफ्टर 4 ईयर। यानी कि इंटरनेट फ्रीडम जो है इंडिया के अंदर अभी कुछ समय पहले इम्प्रूवमेंट तो हुआ था, बट सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इसको रिलीज किया जाता है फ्रीडम हाउस के द्वारा, बट ये कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है? तो देखो यहाँ पे कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो यूएसए का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे रैंकिंग पूछी जाए, अगर आपसे रैंकिंग पूछी जाए तो रैंकिंग क्या हो जाएगी? रैंकिंग विल बी 51। रैंकिंग विल बी 51। यहाँ पर आपको जो रैंकिंग है वो याद रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि कौन सी कंट्री, या सिंपली अगर आप इंडिया की रैंकिंग की बात करो तो इंडिया की रैंकिंग में ये याद रखिएगा कि पिछली बार जो इंडिया की रैंकिंग थी वो कितनी थी? तो दैट वाज 49। कितनी थी? 49 थी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल। अगला है दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो टाइगर रिजर्व है, ये जो टाइगर रिजर्व है ये एमपी के अंदर बनाया जा रहा है, और एमपी का ये 7th नंबर का टाइगर रिजर्व डेवलप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क था, अब इसके पास से क्या था? केन और बेतवा का प्रोजेक्ट क्रॉस होना था। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनका सर्वाइवल, यानी कि जो स्पीशीज यहाँ पे थी उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम थी। तो इसका आंसर क्या होगा? एमपी। इसको कहाँ पे बनाया जाएगा? एमपी के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव, इसका आयोजन इनमें से कौन से शहर में किया जाना है? तो भुवनेश्वर जो है
यहाँ पे तो आप ध्यान रखना कि 2023 में हॉकी होना है, हॉकी का वर्ल्ड कप यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपसे जीआई टैग के लिए पूछा जाए तो ये कहाँ पर होगा, तो ये वाराणसी के अंदर कंडक्ट किया गया है। कब तक चलेगा? 22 अक्टूबर तक ये चलेगा। कब तक? 22 अक्टूबर तक। अगर आपसे कहा जाए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जो एक्ट आता है वो कब आया और ये इम्पोज कब हुआ, तो इस समय पर इसको इम्पोज किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हैदराबाद हलीम, इसको मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया है फूड की कैटेगरी में। ये कहाँ का है? ये हैदराबाद का है। अगला, काटी बिहू फेस्टिवल जो है ये कौन सा स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आसाम में होगा। काटी बिहू फेस्टिवल या फिर सिर्फ बिहू फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये एक साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, दिस इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। आसाम के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे कामाख्या टेम्पल पूछा जाए, जो क्या है? एक शक्तिपीठ है। कामाख्या टेम्पल भी आपको कहाँ पर मिलेगा? आसाम के अंदर। और यहीं पर आपको अंबुबाची मेला जो है वो देखने को मिलता है। अगला, साइंटिस्ट नेम बीटल आफ्टर द कंट्रीज टेनिस स्टार नोवाक, ही बिलोंग टू विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? अभी एक बीटल पाया गया जिसका नाम यहाँ पे नोवाक के नाम पे रखा गया। नोवाक बिलोंग करते हैं, देखो स्वीडन से जो बिलोंग करेंगी वो कौन है? ग्रीता थर्नबर्ग है, ये एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। सर्बिया से यहाँ पे कौन आएंगे? नोवाक आएंगे। नोवाक के नाम पे टोटल कितने ग्रैंड स्लैम है? 21 ग्रैंड स्लैम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो कि यहाँ पे वन लाइनर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताएंगे कि ये जूडो की कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने अभी जूडो की वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीता था, और ऐसा करने वाली ये सबसे पहली खिलाड़ी बनी थी। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और अभी इंडिया के अंदर जूडो के जो मैचेस है वो होने वाले हैं, दिल्ली के अंदर उसका आयोजन किया जाएगा, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आपसे सवाल में बस इतना कहा जा रहा है कि ये बताइए इनका नाम क्या है। मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है? लिखा हुआ था बट डोंट चीट। ऑलराइट, तो ये था अपना अभी का रिविजन। अब आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे लाइव सेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है 7 डेज का ट्रायल फॉर द पेड बैचेस, तो ये है आपके सामने स्कैनर, इसको आपको स्कैन करना है, जस्ट स्कैन इट, ठीक है? फिर आगे आप यहाँ पे स्टेप टू स्टेप चलते जाओगे और फिर आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। अगर आपसे कहीं पे गलती से कोई कोड पूछ ले तो आप प्रति 10 कोड को मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा आपका नया बैच जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे ज्योग्राफी का स्टार्ट हुआ है 20 अक्टूबर से, जिसके अंदर आपका कंप्लीट ज्योग्राफी चलेगा, देन पॉलिटी, देन हिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट विल बी कवर्ड, और ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। अगर आप एफसीआई की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ 6 मंथ के लिए पढ़ाना, या फिर सिंपल है मतलब एक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हो, तब तो आप इसको ज्वाइन करो, क्योंकि इसके अंदर नवंबर से मेरे क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? दिस इज अ टेलीग्राम, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस को ज्वाइन करने के लिए जो कोड रहेगा दैट विल बी कृति10, जिसपे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए जरा मिलते हैं अभी 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।